Now we discuss about nomenclature of organic compound. IUPAC naming rules इसका है फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीफिक्स वर्ड रूट सफिक्स 1 सफिक्स 2 इसमें भी सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स फर्स्ट डिग्री प्रीफिक्स कंप्लीट IUPAC नेम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंसिस्ट ऑफ 5 पार्ट। ये कंप्लीट 5 पार्ट को कंसिस्ट करता है IUPAC नेम। सेकेंडरी प्रीफिक्स प्राइमरी प्रीफिक्स वर्ड रूट प्राइमरी सफिक्स सेकेंडरी सफिक्स। इसका ऑर्डर है in the sense of the decreasing the priority for the selections of principal functional group in polyfunctional compound in COOH SO3H COOR COCl CONH2 CN CH डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O OH NH2 CC डबल बॉन्ड CC ट्रिपल बॉन्ड। Nomenclature of substituent benzene compound. For the substituent benzene compounds, the substituent is placed as prefix to the word benzene. In the distributed benzene ring, the substituents are given the lowest number possible while numbering the carbon atom of the ring. In the trivial system of nomenclature, the prefix ortho indicate 1 2 ortho, मेटा इंडिकेट करेगा 1 3 मेटा एंड देन पैरा इंडिकेट करेगा 1 4 पैरा। नोमेनक्लेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन कंपाउंड इन केस ऑफ ट्राई और हायर सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन डेरिवेटिव कॉमन नेम ऑफ बेंजीन डेरिवेटिव इज टेकन एज the base compound. Number first positions is assigned to the substituent of the base compound and the lowest locant rule is followed for other substituent. Benzene ring is considered as substituent phenyl when it is attached to an alkane with the functional group. Similarly, IUPAC name second degree prefix plus first degree prefix plus word root first degree suffix plus second degree suffix. PFG, that means principal functional group, multiple bond, number of carbon atom, maximum number of substituent, lowest locant एंड अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। इस सीक्वेंस वाइज में हमें नोमेनक्लेचर को रेफरेंस करना है। पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को और लास्ट में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को। सेकेंड डिग्री प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स में some functional group are always treated as substituent whether organic compound is mono or polyfunctionals, that is इसका जैसे कि एग्जांपल है, एग्जांपल में देखिए क्लोरो ब्रोमो
आइडो, नाइट्रो, नाइट्रोसो, डाइजो, alkoxy, alkyl, phenyl. When the functional group act as the substituent in the presence of the principal functional group, hydroxyl, OH, formyl, CHO, oxo, cyano, carboxy, alkoxy, carbonyl, halocarbonyl, amino, कार्बोमोइल, सल्फो. 1 degree prefix, primary prefix. Cyclo is used for the carbocyclic compound. Cyclo used for carbocyclic compound. If cyclo is not put, it indicate acyclic. अगर cyclo अगर नहीं है तो वो acyclic होगा और ओपन चैन कंपाउंड होगा और मोर ब्रांच कार्बन गेट लोअर नंबर. और देन रूट, हम लोग वर्ड रूट के बारे में जानेंगे. नंबर ऑफ कार्बन इन द प्रिंसिपल चैन. देखिए कार्बन कार्बन है तो 1 2 3 4 और इसका वर्ड रूट है 1 से लेकर 12 तक है. तो इसका वर्ड रूट में इसका नेम है मेथ, ईथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, अनडेक, डोडेक. फर्स्ट सफिक्स. इफ कार्बन इज प्रेजेंट सिंगल बॉन्ड, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो सफिक्स इसमें एन लगेगा. अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा तो सफिक्स इन लगेगा. कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा तो इसका सफिक्स 1 आइन लगेगा, YNE. कार्बन के बीच में किसी कंपाउंड है, कंपाउंड के अंदर में कार्बन का डबल बॉन्ड जो है 2 आ रहा है तो उस केस में डाई 2 और इन ये डबल बॉन्ड को इंडिकेट करेगा डाइन. एंड कार्बन में डबल बॉन्ड 3 गो आ रहा है किसी कंपाउंड के अंदर में तो उसमें 3 है तो ट्राई और डबल बॉन्ड तो इन. सिमिलरली 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो कार्बन के बीच कोई कंपाउंड है उसमें कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड 2 आ रहा है तो 2 का हो जाएगा डाई और ट्रिपल बॉन्ड का होता है आइन, YNE आइन. सेकेंड डिग्री सफिक्स. फंक्शनल ग्रुप अगर OH होगा तो सेकेंडरी सफिक्स जो होगा वो ओल लगेगा, OL. और CHO होगा तो AL लगेगा, और लगेगा. एंड CO होगा तो ONE लगेगा. और COOH होगा तो ओइक एसिड लगेगा. CONH2 होगा तो अमाइड लगेगा. COCl होगा तो इस केस में हम ऑयल और क्लोराइड लगेगा. अगर Cl के जगह अगर और कोई हाइड्रोजन ग्रुप होगा तो उसको इंडिकेट होगा. एंड COOR में अल्काइल ओइट लगेगा. और इन केस ऑफ CN में नाइट्राइल लगेगा. SH में थायोड लगेगा और NH2 में अमाइन लगेगा. SO3H में सल्फोनिक एसिड लगेगा. इफ सेकेंड डिग्री सफिक्स बिगन विद द A vowel then the terminal E is dropped.
otherwise it is retained. Suffix secondary, principal functional group suffix second, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका ओइक एसिड होगा, सल्फोनोइक एसिड होगा सफिक्स 2 में, और इन केस ऑफ एनहाइड्राइड में ओइक एनहाइड्राइड लगेगा। इसमें दो कीटोन के बीच में एक कार्बन के बीच में एक और ऑक्सीजन लग जाएगा, तो इस केस में ओइक एनहाइड्राइड होता है। और ईस्टर में COOR, इस केस में सफिक्स 2 में OATE लगेगा, इसमें ओइट लगेगा। एसिड क्लोराइड में COCl ऑयल क्लोराइड लगेगा। एसिड अमाइड में CONH2 अमाइड लगेगा। साइनाइड में CN नाइट्राइल लगेगा। आइसोसाइनाइड में NC आइसोनाइट्राइल लगेगा। अल्डिहाइड में CHO अल लगेगा। केटोन में ON लगेगा। केटोन लास्ट में आ रहा है ONE ON। अल्कोहल लास्ट में आ रहा है OL। थायोल SH थायोल। अमाइन अब नोमेनक्लेचर कैसे होता है इसका देखते हैं। ये प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है COOH, और यहाँ से स्टार्ट करेंगे। कितने कार्बन है तो 1 2 3 4 5, तो 3 नंबर पर है हाइड्रोजन ग्रुप का है ब्रोमीन, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 ब्रोमो। 3 नंबर कार्बन पर है तो 3 ब्रोमो प्लस कितने कार्बन है तो पेंट, ये हो जाएगा वर्ड रूट। एंड और ये N है, इसमें सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा N। कार्बन के बीच में सभी में सिंगल बॉन्ड है, तो ये हो जाएगा N। एंड और ये जो है ये हो जाएगा ओइक एसिड। तो अब इसमें ये है कि अगर लास्ट ओला में E है, अगर भवेल का इसमें है, तो इसमें E जो है कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 ब्रोमो पेंटेनोइक एसिड। वही चीज़ हम यहाँ पे बोले सफिक्स 1 सफिक्स 2 में 2 कॉन्सिक्वेंट अल्फ़ाबेट नहीं आएगा, जैसे कि इसमें और इसमें 2 एक साथ अल्फ़ाबेट जो है जैसे कि AEIOUY नहीं आएगा, इसमें नहीं आना चाहिए। अगर आएगा तो एक को कैंसिल करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा उसको। सिमिलरली इसमें देखेंगे, यहाँ से NH2 है, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, और 3 में है 3 फ्लोरो पेंट 4, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इन का E जो है कैंसिल हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और 1 डिग्री पर NH2 लगा है, तो यहाँ पे लग जाएगा अमाइड। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस केस में यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6 में, तो 6 नंबर पे क्लोरोहेक्स 1 इन। सिमिलरली इसमें देखेंगे तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5, तो 2 नंबर पे होगा ब्रोमो, 4 नंबर पे होगा फ्लोरो, देन पेंटेन। इसमें भी है 6 4 हेक्स 4 इन
4 पे डबल बॉन्ड आ रहा है और 2 पे अल्कोहल है तो ऑल। इफ़ मोर देन वन सेम ब्रांच, एक से अधिक ब्रांच होगा प्रेजेंट, देन वी हैव टू यूज डाई फॉर 2, ट्राई फॉर 3, टेट्रा फॉर 4, पेंटा फॉर 5, हेक्सा फॉर 6। यहाँ से यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5। तो 4 नंबर पे यहाँ पर इसका ब्रांचेज है, सब्स्टिट्यूएंट है, तो यहाँ पर इसको 4 4 एक सब्स्टिट्यूएंट 4 4 डाई मिथाइल, एक कार्बन है तो 4 4 पे डाई मिथाइल पेंट, और पहला नंबर पे डबल बॉन्ड है तो इन। सिमिलरली इसमें भी देखेंगे, इसमें भी मल्टीपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 3 4 5 3 4 5 3 को हो गया, मिथाइल जुड़ा हुआ है 1 2 3, तो 3 का हो गया ट्राई और मिथाइल, और टोटल कार्बन जो है, मेन कार्बन जो है इसमें हेक्स हो गया, और फर्स्ट नंबर पर है मल्टीपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड तो 1 आइन। रूल प्रायोरिटी डबल बॉन्ड ग्रेटर देन ट्रिपल बॉन्ड व्हेन प्रेजेंट एट द इक्वी डिस्टेंस। इसमें इस केस में लिखा है कि 4 कार्बन है, 4 कार्बन में यहाँ से देखेंगे पहले इसमें अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में अगर हमें पहले कौन लेना है तो उसमें हमें डबल बॉन्ड को पहले हम प्रायोरिटी देंगे। इस केस में अगर जब सेम इक्वी डिस्टेंस पे होगा तब, तो सेम इक्वी डिस्टेंस पे इसलिए इसमें आ रहा है ये 4 गो है तो ब्यूट, और पहला नंबर पे आ रहा है इन, तीसरा नंबर पे आ रहा है आइन। इसमें दिखाया है कि इधर से स्टार्ट नहीं करके इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि डबल बॉन्ड को हम महत्व देंगे कंपेयर टू ट्रिपल बॉन्ड और द इक्वी डिस्टेंस पे। इस केस में देखेंगे टोटल कार्बन कितना है, एक इधर से देखेंगे यहाँ पर ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, इस केस में इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है। 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, तो इसलिए इसमें ये इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए हम लोग इसमें ट्रिपल बॉन्ड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो अब इसका नेमिंग करेंगे हेक्स, फोर इन, यहाँ पर 4 नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, और फिर उसके बाद 1 नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो आइन होगा। सिमिलरली इसमें देखेंगे, इसमें भी 6 है, और हर कंडीशंस में अगर इसमें अगर लिख रहे हैं, अगर नेमिंग कर रहे हैं तो डबल बॉन्ड को
को पहले लिखेंगे और फिर उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड को बाद में लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट के अनुसार अगर चेक करेंगे तो ई पहले आएगा, वाई बाद में आएगा। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे तो इसमें छः हुआ तो हेक्स में इधर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये भी इक्वी डिस्टेंस पे नहीं है, इसलिए हम इधर से स्टार्ट करेंगे। हेक्स 1 इन 4 आइन। अब इसमें देखेंगे, इसमें 4 नंबर पर है ब्रोमो, 3 नंबर पर है क्लोरो और फ्लोरो, 7 नंबर पर है मिथॉक्सी, 1 नंबर पर है इन, 5 नंबर पर है आइन। 4 ब्रोमो, 3 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 3 क्लोरो, 3 फ्लोरो, 4 का ब्रोमो हो गया, 3 क्लोरो, 3 फ्लोरो हो गया, एंड 7 मिथॉक्सी, 7 पे मिथॉक्सी होगा। हेप्ट 7 कार्बन है इसमें, एंड 1 पर डबल बॉन्ड है, एंड 5th नंबर पे ट्रिपल बॉन्ड है आइन। सिमिलरली इसमें देखेंगे, इसमें करें 1 2 3 4 5 है, तो 3 नंबर पर डाई इथाइल आ रहा है, तो 3 डाई इथाइल पेंटेन। उसी प्रकार से इसमें हम करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 7 नंबर पे आ रहा है क्लोरीन, तो 7 क्लोरो, 2 नाइट्रोसो नोनेन। सिमिलरली इसमें देखेंगे, इसमें नाइट्रोसो का इसमें छूट गया है, और इसमें देखेंगे सिमिलरली 1 2 3 4 5 6, 2 मिथॉक्सी, 5 नाइट्रोहेक्स, 3 इन। इसमें देखेंगे 4 इथॉक्सी पेंट 2 1। सिमिलरली इसमें देखेंगे 4 नंबर पर है ब्रोमो, 5 नंबर पर है क्लोरो, 3 नंबर पर है आइडो हेप्ट, 4 ब्रोमो, 5 क्लोरो, 3 आइडो हेप्ट, 1 इन, 6 आइन। If more than one double bond are present, then we should add a in word root, hex plus a hexa, hept plus a hepta। अगर 1 से ज़्यादा डबल बॉन्ड होगा तब इस कंडीशंस में हम यूज करेंगे। देखिए जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, एक से ज़्यादा है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो टोटल कार्बन को कितना है, 4 गो टोटल कार्बन है। देखिए 1 2 3 4 ब्यूटा 1 3 डाई इन। इसमें टोटल 8 गो कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 ब्रोमो, 5 यहाँ पर है क्लोरीन, 5 क्लोरो, 2 यहाँ पर है फ्लोरीन, तो यहाँ पर होगा फ्लोरो,
3 3 नंबर पे है NO2 नाइट्रो। 6 नंबर पे है NO नाइट्रोसो। 8 को टोटल कार्बन है, टोटल 8 कार्बन है। तो ओक्टा 1 3 5 7 टेट्रा इन 1 3 5 7 पर डबल डबल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ पर इन लगेगा। IUPAC नोमेनक्लेचर में इसमें देख रहे हैं हम सल्फोनिक एसिड, एनहाइड्राइड एस्टर, एसिड क्लोराइड, एसिड अमाइड, साइनाइड, आइसोसाइनाइड, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल, थायोअमाइन। सिमिलरली जैसे हम लोग पीछे देखे हैं वैसा ही इसमें भी नेमिंग करना है। यहाँ पर पहले इसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4। तो इधर से नेमिंग करेंगे, लेकिन लिखेंगे इसको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1 ओइक एसिड। इसमें लिखेंगे 1 2 3 4 2 ब्रोमो 3 साइनो ब्यूट 1 इन 1 सल्फोनिक एसिड। फिर इसमें लिखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5 4 यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 4 अमीनो 4 अमीनो देखिए 4 अमीनो 2 हाइड्रोक्सी 3 मेथॉक्सी पेंट 1 अमाइड 1 अमाइड। ये उसी प्रकार इस केस में देखेंगे 1 2 3 4 5 4 आइसो साइनो पेंट 2 आइन 1 ऑयल क्लोराइड। फंक्शनल ग्रुप कार्बोजेलिक एसिड में COOH कार्बोक्सी। सल्फोनिक एसिड में सल्फो SO3H। एनहाइड्राइड में COOR एल्कोक्सी कार्बोनाइल। एसिड क्लोराइड एसिड अमाइड में NH2 होगा। कार्बोमोइल साइनाइड CN होगा। आइसोसाइनाइड इसमें NC होगा आइसोसाइनो। अब नेक्स्ट अल्डिहाइड CHO एल्डो एंड फॉर्माइल। कीटो एंड ऑक्सो। अल्कोहल OH हाइड्रोक्सी थायोल SH। थायोल में SH होगा। मेरकैप्टो अमीनो NH2 अमीनो। कुछ इम्पोर्टेंस इसके एग्जाम्पल्स है। इसमें देखिए, इसमें हम नेमिंग करेंगे पहले 1 2 3। इसमें नंबरिंग करने के लिए पहले 1 2 3 इसमें पहले हम सेट करेंगे प्रायोरिटी। फिर पहले इसको लेंगे 3 ऑल्डो प्रोपेन 1 ओइक एसिड।
उसी प्रकार इसमें देखेंगे 1 2 3 4 3 ऑक्सो ब्यूट 1 ओइक, या इसको 3 ऑक्सो की जगह 3 केटो भी कर सकते हैं, 3 केटो ब्यूटान 1 ओइक एसिड। इस केस में भी देखेंगे, इसमें होगा 2 फॉर्माइल इथान 1 ओइक एसिड।